जय हिंद दोस्तों, चलिए हम निफ्टी बैंक के चार्ट पर चलते हैं और जानते हैं कि कल निफ्टी बैंक में क्या हो सकता है और हम कैसे उसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं। और दोस्तों मैंने जो बताया था कल, क्या मैंने बताया था वो मैं थोड़ा सा बता देता हूं आपको। मैंने बोला था कि अगर बैंक निफ्टी अगर 51,300 के ऊपर खुलता है तो कहीं ना कहीं क्या करेगा कि बैंक निफ्टी 51,450 के पास एक सपोर्ट लेगा, ठीक है। और उसके बाद जो है ना फिर ये नीचे की तरफ जो है आएगा और वहाँ जब ये नीचे आने लगे तो फिर हमें पुट में बैठना है। और उसके बाद क्या करेगा, कुछ देर के बाद, क्योंकि बैंक निफ्टी का आज जो है एक्सपायरी है और हम लोग मैं हमेशा देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी के या किसी का भी जो एक्सपायरी होता है वो मार्केट जो है 10 से 11 बजे के बाद 12 बजे के बाद एक साइडवेज मूवमेंट पकड़ लेता है। और आज भी देखिए वही हुआ। बैंक निफ्टी क्या किया, देखिए बैंक निफ्टी जो है कहीं ना कहीं जो है नीचे खुला, फिर ऊपर गया, ऊपर के बाद फिर जो है नीचे आया, फिर नीचे आने के बाद फिर ऊपर गया और ये 500 के आसपास का हाई लगाकर फिर सीधे नीचे की तरफ आया, ठीक है। जैसे मैंने बोला था कि अगर आप 450 माने 51,450 के पास जाता है तो आप जो है यहाँ पर पुट की तरफ बैठ सकते हैं और यहाँ नीचे ज़रूर आएगा, 100% आएगा। क्योंकि देखिए होता क्या है ना दोस्तों कि कल क्या हुआ था, कल देखिए बैंक निफ्टी ने एक जो है सेलिंग मूवमेंट यहाँ पर हुआ था, तो यानी कि क्या हुआ, सेलर यहाँ पर आए थे और ये जो सेलर हैं फिर बैंक निफ्टी में क्या हुआ, हल्का सा जो है नीचे की तरफ सपोर्ट हुआ। फिर यहाँ पर क्या हुआ, बायर्स आए, बायर्स इसको ऊपर ले जाने की कोशिश किए लेकिन वो कामयाब नहीं। फिर क्या किए, बैंक निफ्टी को फिर नीचे ले आए, फिर बायर्स कोशिश किए। इस तरह से बायर्स और सेलर के बीच में यहाँ लड़ाई होता रहा, ठीक है। लास्ट में बायर इसको पुश करके यहाँ तक तो लेके आ गए, 500 तक लेके आ गए, लेकिन यहाँ पर सेलर इतने हावी, क्योंकि ऑलरेडी देखिए यहाँ पर जो है ऑलरेडी सेलर यहाँ बैठे हुए हैं, तो ये सेलर जो है यहाँ पर हावी थे। फिर क्या किया उन्होंने, सीधे नीचे फिर निफ्टी बैंक निफ्टी को लेके आ गया और उसके बाद फिर मार्केट में क्या किया, एक साइड मूवमेंट करके बैंक निफ्टी को क्लोज करा दिया। तो बैंक निफ्टी ने आज जो है क्लोज कितना पर हुआ है, 51,239 पर जो है बैंक निफ्टी बंद हुआ है। तो देखिए दोस्तों अभी क्या है ना कि मार्केट में ना एक जो है सेलिंग जोन बन गया है, एकदम सेलिंग जोन है। और ऐसे में क्या हो रहा है कि एफआईज जो है ना डेली के डेली सेल कर रहे हैं। मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूं, अभी जो एफआईज जो सेल कर रहे हैं इससे पहले जो है हमारा जो कोरोना पीरियड था उसमें भी एफआईज ने बहुत ज़्यादा सेल किया था और उससे ज़्यादा रिकॉर्ड जो है इस बार हो रहा है। दैट मीन्स कि बाज़ार में एक खतरा मंडरा रहा है। हमको लगता है कि आगे जो है मार्केट जो है लोअर सर्किट लग सकता है। इस तरह के जिस तरह से माहौल अभी बना हुआ है, दिन पर दिन जो ये एफआईज सेलिंग कर रहे हैं, ये इंडिकेशन देता है सीधे जो है आपका लोअर। तो दोस्तों इस तरह से जो है कहीं ना कहीं हमें मार्केट में जो है ना एक बियरिश का मूवमेंट दिख रहा है, तो हमें क्या करना है, थोड़ा सा अलर्ट रहना है। चलिए ठीक है, ये तो हो गया। अब क्या करना है, हमें कल के लिए प्लान करना है, कल हम कैसे ट्रेड करेंगे। देखिए हमको कुछ भी हो जाए मार्केट में, हमें एक सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस पर काम करना है। आप जो है ना जब तक से सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस पर नहीं काम करेंगे ना तो मार्केट में ना कुछ भी हो सकता है, सडन ऊपर जाएगा, सडन नीचे जाएगा। हमको देखना है जब तक से सपोर्ट पर नहीं आता है, जब तक से रेसिस्टेंस पर नहीं आता है, ना तो हम बाई करेंगे ना सेल करेंगे। तो चलिए हम कल देखते हैं कि बैंक निफ्टी में कल का सपोर्ट क्या है और हम कैसे ट्रेड करेंगे। तो बैंक निफ्टी बंद कितना पर हुआ है, 51,239 पर, ठीक है। ये मान 51,239। अब अगर मान लीजिए कि बैंक निफ्टी जो है, ठीक है, ये देखिए 1 मिनट, ये है। अब मान लीजिए कि बैंक निफ्टी अगर इस पॉइंट के नीचे खुलता है या अगर मान लीजिए कि ऊपर ही खुलता है या इस पॉइंट के नीचे खुलता है, या तो गैप डाउन होगा या तो गैप अप होगा। तो पहले हम गैप डाउन का देखते हैं कि अगर गैप डाउन होता है तो हमें क्या करना है। तो हमें जो है ये पॉइंट को मार्क कर लेना है। ये पॉइंट क्या है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए ये पॉइंट जो है हमारा जो आज का लो लगाया है ये 51,114 है, ठीक है। ये जो पॉइंट है 51,114, हमें क्या करना है कि इस पॉइंट तक जो है बैंक निफ्टी को देखना है क्या कर रहा है। इस पॉइंट के नीचे खुलता है, अगर नीचे खुलता है तो हमें क्या करना है, इस लाइन तक ऊपर आने का वेट करना है। या डायरेक्ट अगर नीचे खुलने के बाद ये नीचे जाने लगता है तो इसका पहला जो सपोर्ट होगा बैंक निफ्टी का ये हो जाएगा। फिर अगर ये 51,000 को तोड़ देता है, मान लीजिए कि अगर ये नीचे खुलता है और खुलने के बाद 51,000 को तोड़ता है, क्या है ये देखिए 51,000, अच्छा से समझिएगा, ठीक है। 51,000 ये जो है ना बहुत बेस्ट सपोर्ट है इसका। अगर इसको कहीं तोड़ता है ना
तो फिर हमारा जो है बैंक निफ्टी का जो अगला सपोर्ट जो होगा वो 50,900 आएगा। ठीक है, 50,900 होगा। अगर मान लीजिए कि इसको भी अगर कहीं तोड़ देता है तो फिर जो है अगला सपोर्ट जो बनेगा इसका हो जाएगा 50,500। ठीक है, ये 50,500 और लास्ट जो है ना इसका जो सपोर्ट होगा 50,200। देखिए ये 50,200 जो है ना इसका जो है बहुत बड़ा सपोर्ट है। अगर बैंक निफ्टी 50,200 को कभी किसी दिन तोड़ देता है तो ये जान लीजिए कि फिर मार्केट जो है ना नीचे जो है रुकने वाला नहीं है। फिर ये कितना नीचे जाएगा ये हम जान नहीं सकते हैं, न बता सकते हैं। तो फिर ये 100% मैं बता रहा हूँ कि ये तो 46,000 तक का भी टारगेट दे सकता है बैंक निफ्टी। मैं बार बार कल भी मैंने बोला था कि 46,000 का टारगेट आपको बैंक निफ्टी दिखा सकता है। तो ठीक है, अगर हम 51,000 के नीचे जाते हैं तो मेरा सपोर्ट पहला क्या होगा 50,900, उसके बाद क्या होगा 50,500 और लास्ट सपोर्ट जो होगा 50,200। हमें लगता है कि 50,200 तक बैंक निफ्टी जाने के बाद फिर हो सकता है कि ये ऊपर आए। ठीक है, तो वहाँ पर हमें जो है अगर आपने पुट लिया है तो आप वहाँ पर जो है पुट को सेल करके आराम से बैठ जाइए। ठीक है, आइए ये तो हुआ गैप डाउन। अब मान लीजिए कि अगर बैंक निफ्टी गैप अप होता है, अगर मान लीजिए इस पॉइंट के ऊपर अगर मान लीजिए कि हाई ये पॉइंट क्या है, चलिए मैं आपको बताता हूँ ये पॉइंट क्या है। ये देखिए ये जो है 51,300। देखिए अभी फिर से मैं बता रहा हूँ, कल भी यही बताया था, आज भी बता रहा हूँ। 51,300 के ऊपर अगर जाता है तो फिर हमारा ये जो सपोर्ट है ना, ये जो हाई आज बनाया है, कितना का हाई बनाया है 51,556। ये जो हाई बनाया है 51,556। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि इसके आसपास कहीं, ठीक है, इसके आसपास कहीं बैंक निफ्टी खुलता है और खुलने के बाद हमें लगता है कि अगर ये खुलता है तो फिर सीधे ये नीचे की तरफ ही आएगा। ठीक है, ये जो आज का जो क्लोजिंग है वहाँ तक तो आएगा ही। अगर यहाँ आता है और इसके बाद ऊपर जाने लगता है तो आप छोटा सा कॉल में बैठ सकते हैं, छोटा सा क्वांटिटी के साथ। देखिए हमें कॉल में अभी ज़्यादा नहीं बैठना है क्योंकि कॉल के साइड में जो है ना अभी मूवमेंट ज़्यादा नहीं है और बैंक निफ्टी जो है जैसे ही ऊपर जाता है वो फिर सीधे नीचे सेलर उसको नीचे की तरफ ढकेल देते हैं। तो अभी सेलर इसमें हावी हैं, तो हमें कॉल की तरफ नहीं, हमें पुट की तरफ ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि ये चलिए ठीक है, तो हमने क्या हुआ, तो अगर मान लीजिए कि बैंक निफ्टी इसके ऊपर खुलता है कहीं 51,300 तो हमारा टारगेट फिर इसका हाई हो जाएगा 51,550। 51,550 ये टारगेट होगा। अगर मान लीजिए कि किसी तरह से इसको भी तोड़ता है तो फिर नेक्स्ट टारगेट जो होगा 51,700 होगा और अगला टारगेट जो होगा हमारा 52,000। ये 52,000 का मैंने कल भी टारगेट दिया था, लेकिन आज बैंक निफ्टी ने अचीव नहीं किया और हमें लगता है कि ये बैंक निफ्टी कल भी नहीं कर पाएगा। ठीक है, यहीं से कहीं ना कहीं फिर बैंक निफ्टी घूम सकता है, या तो हो सकता है कि ये ऊपर न जाए, कल नीचे भी जा सकता है। क्यों मैं बता रहा हूँ, चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कल बैंक निफ्टी में जो है गैप डाउन होने का चांसेस ज़्यादा है। क्यों, आइए मैं आपको दिखाता हूँ डेली चार्ट पर। देखिए डेली चार्ट पर जो है ना एक जो है कैंडल जो बनी है, ये जो कैंडल है ये जो है इन्वर्टेड हैमर है। ये देख रहे हैं कैंडल, ये कैंडल शो कर रहा है एक बेयरिश का। और देखिए ऑलरेडी यहाँ से हम नीचे गिर रहे हैं और ये बेयरिश कैंडल बन रही है, तो हमें चांसेस है कि फिर यहाँ से नीचे ही जाएंगे। इस तरह का मूवमेंट देखिए इसके पहले भी हुआ था। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये देखिए यहाँ भी क्या हुआ था, 2 कैंडल बना था रेड, उसके बाद जो है इन्वर्टेड हैमर कैंडल बना, फिर उसके बाद मार्केट में सीधे जो है इतना बड़ा सेलिंग आई। उसी तरह से आज भी जो है 2 ये कैंडल बना रेड कैंडल, उसके बाद जो है ये बेयरिश हैमर कैंडल बना। तो हमें क्या संकेत दे रहा है कि मार्केट जो है कहीं ना कहीं बेयरिश है। और देखिए जिस दिन मार्केट इस पॉइंट को तोड़ता है, ये पॉइंट क्या है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। ये जो पॉइंट है आपका 50,200, अभी मैंने जो टारगेट लास्ट जो दिया था आपको 50,200 का ही टारगेट दिया था, 50,200। तो ये जो अगर ये जो तोड़ेगा ना इस कैंडल के नीचे, अगर बैंक निफ्टी जिस दिन जाएगा तो फिर ये जो है बेयरिश हो जाएगा और इतना बेयरिश होगा कि हो सकता है कि ये 1,000 का नीचे का मोमेंट आपको मिल सकता है, माने 1,000 पॉइंट डाउन जा सकता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, अब ये रहा हमारा निफ्टी बैंक में सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस।
चलिए इतना ही रखते हैं, वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा दोस्तों तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें। हाँ दोस्तों, अभी तक आप वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ठीक है, चलिए चलते हैं, मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद।